करें आरंभ। पूर्व श्लोक में कृति से साध्य यज्ञादि को नित्य कैसे कहा जा सकता है और ऐसे अनित्य यागादि से फल की सिद्धि, अलौकिक फल की सिद्धि कैसे हो सकती है, इस आशंका का निराकरण किया गया। अब ये पूरा जो प्रकरण यहाँ तक चला 15 कारिका तक, उसका निरूपण करने के पीछे क्या प्रयोजन था ये पूछते हैं कि ननु एवं अर्थव्याख्याने को अभिप्रायः। ये सब जो पूरा निरूपण हुआ अभी तक, क्या हुआ कि पंचात्मक भगवान है, वो प्रकृति विकृति रूप हैं, उन यज्ञों के साधन रूप भी भगवान ही हैं, फल रूप भी भगवान ही होते हैं, अधिकार भेद से फल होता है, नित्य आत्म सुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति मध्यमाधिकारी को होती है, यज्ञ नारायण का प्राकट्य उत्तमाधिकारी को होता है, सकाम कर्मकर्ता को लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और ये सब निरूपण करना वेद को इसलिए आवश्यक था कि नित्य कर्म किसी तरह से मनुष्य करे, जिससे कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो, निष्काम हो, सात्विक हो, देवता प्रसन्न हो, यज्ञ आध्यात्मिक हो और उससे प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट हों। ये सब निरूपण क्यों किया गया, उसके पीछे क्या रहस्य था, वो समझाते हैं कि दुःखाभावः सुखञ्चैव पुरुषार्थद्वयं मतम मोक्षः कामस्तयोरंगम धर्मो ह्यर्थेन साधितः। दुःखाभाव और सुख ये दो पुरुषार्थ होते हैं और मोक्ष और काम ये दुःखाभाव और सुख रूप कहे गए हैं। उसमें धर्म से इसकी प्राप्ति होती है और धर्म है वो अर्थ से सिद्ध होता है। तो इस तरह से अर्थ से धर्म, धर्म से काम और मोक्ष की प्राप्ति अंत में, ऐसा एक पुरुषार्थ का क्रम है। और इन पुरुषार्थों की प्राप्ति या सिद्धि ही वेद चाहता है, उसके लिए ये सब बात कही गई है। अब वो प्रकाश में समझाते हैं। पुरुषार्थ पर्यवसायी वेदः, वेद का पर्यवसान पुरुषार्थ में है, अर्थात पुरुषार्थों का निरूपण करना, पुरुषार्थ की प्राप्ति कराना वेद का प्रयोजन है। वो पुरुषार्थ चत्वारः, चार होते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष। तत्र साक्षात पुरुषार्थ द्वयम सुखम दुःखाभावश्च। इन चार में से साक्षात पुरुषार्थ रूपता सुख और दुःखाभाव की होती है। तत्र सुखम स्वर्गादि पदेन उच्यते दुःखाभावो मोक्ष पदेन। जो सुखरूप पुरुषार्थ है उसे स्वर्ग शब्द से कहा जाता है और मोक्ष है वो दुःखाभाव का रूप है। इन दोनों की प्राप्ति में जो अंगभूत है वो साक्षात अंग धर्म होता है, साक्षात अंगम धर्मः। इसी तरह आत्मचिंतनस्यापि धर्मत्वात्, आत्मचिंतन को भी धर्म रूप कहा गया है। तो यज्ञादि रूप या कर्म रूप जैसे धर्म होता है, उसी तरह से आत्मचिंतन भी धर्म कहा गया है। ज्ञान साध्यत्वम धर्म योगेव इति मतम। जहाँ कहीं भी मोक्षादि की प्राप्ति ज्ञान से कही गई है, वो ज्ञान भी हर कोई ज्ञान नहीं, परंतु धर्म रूप जो ज्ञान होता है
उसी से उन फल की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अतएव न ज्ञानस्य पुरुषार्थेषु गणना। कोई ये कह सकता है कि धर्मार्थ काम मोक्ष में ज्ञान को भी जोड़ देना चाहिए, पांचवा पुरुषार्थ। तो वो इसलिए नहीं कहा गया है कि उसका अंतर्भाव धर्म में मान लिया गया है। स्वतंत्र ज्ञान है, वो कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं कर सकता है। और धर्मस्य च साधनम अर्थः, धर्म है वो अर्थ से सिद्ध होता है। एवं साक्षात परंपरया चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति, साक्षात और परंपरा के भेद से 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। साक्षात है वो मोक्ष और काम, परंपरया धर्म और अर्थ। अतः पश्वादि अर्थो ज्ञान साधनम, याग साधनम। जो पशुपुत्रादि अर्थ रूप होते हैं वो यज्ञ के साधन होते हैं, यानी धर्म के साधन। यागश्च धर्मः, यज्ञ है वो धर्म कहा जाता है। और वही काम साधनम, वो धर्म है वो काम का साधन होता है। ज्ञान सहितो मोक्ष साधनंच, और वही धर्म अगर ज्ञान सहित होता है तो मोक्ष प्राप्त कराता है। अतएव व्याख्यायते इत्यर्थः है। इसीलिए वेद में इन पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है। तो ये प्रयोजन था। अब उसको ब्रजभाषा में देख लो। दुखाभावः इति, वेद पुरुषार्थ को सिद्ध करवे वारो है। पुरुषार्थ 4 हैं, तहाँ साक्षात पुरुषार्थ 2 हैं, दुखाभाव दुख नहीं होनो तथा सुख को प्राप्त होनो। तहाँ स्वर्ग अक्षय सर्वलोक आदि पदंसों सुख कयो है, मोक्ष अमृत आदि पदंसों दुखाभाव कयो है। इन दोनों की प्राप्ति धर्म करी के होवे है। तहाँ अयम ही परमो धर्मो यदि योगेन आत्मदर्शनम या चिंतनम, ऐसे वाक्य सो ज्ञान हो धर्म में ही गतार्थ है। यहीं सो ज्ञान की न्यारी पुरुषार्थ में गणना नहीं है। धर्म को सिद्ध करवे वारो अर्थ है। या प्रकार साक्षात परंपरा करी के 4 ही पुरुषार्थ हैं। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थन में काम नाम सुख को है, मोक्ष नाम सर्वथा दुख दूर होए सो कहे हैं। तहाँ पशुपुत्रादिक अर्थ यज्ञ रूप धर्म को सिद्ध करिवे वारो है। ज्ञान रहित यज्ञ रूप धर्म स्वर्ग रूप काम को सिद्ध करिवे वारो है। ज्ञान सहित यज्ञ दुखाभाव रूप मोक्ष को सिद्ध करिवे वारो है। तात्पर्य ये है, अत्यंत अनुरागी मनुष्य कामना सिद्धि के अर्थ काम्य कर्मन को करेगो। वाकी कामना सिद्ध भय सो वाको धर्म में विश्वास होएगो। फिर लौकिक दुख सुखन को अनित्य देखी के सकाम कर्मन को छोड़ी के नित्य फल की प्राप्ति के अर्थ नित्य कर्म करेगो। ज्ञान युक्त नित्य कर्म करी के परब्रह्म प्राप्ति होएगी। ये व्यवस्था है। तो वेद तो इसी आशय से ये सब कुछ कहता है, पर बुद्धि भेद से वेद के तात्पर्य को नहीं समझने के कारण अथवा कर्ता के मन में कोई और फलों की अभिलाषा होती है, उसके कारण वो वेदोक्त जो साधन है उसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ में करते हैं। अब इसका उपसंहार करते हैं। साधनंच फलंचैव हरिर्वेदे निरूप्यते तद अभिव्यक्तितः सर्वं पुरुषार्थ स्वरूपतः। हाँ, એટલે यहाँ पे ऐसो लेनो कि जो मोक्ष है उसको
यहाँ पे जो लिखा है ना कि जो स्वर्ग अक्षय, थोड़ा माइक पासे रखी ने। हाँ, मोक्ष जो है वो सर्वथा दुख दूर होए वे सो कहे है, और काम को नाम सुख है। और इसको फिर इसके साथ वो कंपैरिजन किया कि ज्ञान रहित यज्ञ रूप धर्म स्वर्ग रूप काम को सिद्ध करवे वालो है। तो इसको हम जो ज्ञान रहित जो आत्म सुख वाले थे उसके साथ लेना है ऐसा, और जो ज्ञान सहित यज्ञ दुख अभाव रूप मोक्ष को सिद्ध करवे वालो है। तो इसमें ज्ञान सहित कहो यानी आधिदैविक रूप जो ज्ञान सहित ब्रह्म ज्ञान सहित है ऐसो, हाँ उस तरीके से ले सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही है। जे ऐसा हो ना कि अर्थ से धर्म, फिर धर्म से इधर काम, अगर कामना सहित है, और अगर कामना रहित है तो धर्म से मोक्ष। मोक्ष तो अर्थ ये थोड़ा मीन्स व्युत्क्रम हो गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। वो वही बात है मैंने जो कहा था ना कि पाठक क्रम और अर्थक क्रम, प्रयोग क्रम, ऐसे क्रम है वो कई होते हैं। जैसे वेदव्यास जी ने कहा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुता चाप्य अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान किम समाचरेत। वहाँ ये भी आप कहते हैं कि धर्माद अर्थश्च कामश्च सधर्म किम न सेव्यते। धर्म से अर्थ काम मोक्ष सबकी सिद्धि होती है, तो धर्म का क्यों सेवन नहीं करते हो। वहाँ उन्होंने धर्म को अग्र पंक्ति में रखा है कि धर्माद अर्थश्च कामश्च। और धर्मार्थ काम मोक्ष ये प्रचलित क्रम है उच्चार में बोलते हैं तो। और यहाँ पर श्री महाप्रभु अनुष्ठान का क्रम बताते हैं कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। चलो इच्छा तो हो गई धर्माचरण की, पर कुछ गांठ में होगा नहीं तो करोगे क्या। तो पहले अर्थ होगा, अर्थ से धर्म, धर्म से काम, काम से मोक्ष। ऐसे खाली पेट तो होगा नहीं ना, कुछ तो काम तो सिद्ध होना पड़ेगा। माइक में बोलो ना। पहले तो व्यास जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही निरूपण किया है, पर फिर भागवत जी से व्यास जी को यूँ लग रहे हुए कि अर्थ तो धर्म और काम मोक्ष। मेरी ऐसी समझ है, सच है वो सही है? नहीं, ऐसा कोई मत बदलते हैं ऐसा नहीं है। हाँ। जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस तरह से उसका निरूपण किया जाता है। अब जो मुक्त होगा वो भी धर्म अर्थ काम का तो सेवन उसको भी होगा ही, उसके लिए वो क्रम बदल जाएगा। अर्थ उसकी प्राथमिकता नहीं होगी, काम उसकी प्राथमिकता नहीं होगी। वो केवल निर्वाह के लिए जितना आवश्यक होगा उतना वो करेगा, यदृच्छया हो जाएगा वो। जैसे यहाँ पंचकर्म में आए तो जो जीवन मुक्त होता है उसके अर्थ काम है वो यादृच्छिक होंगे। सकाम होगा उसके वैसे होंगे। पहले काम सिद्ध हो तो पहले विकृति याग के ऊपर जोर देगा, उसके बाद जाकर वो करेगा। ऐसे तो जहाँ जो कहा गया है क्रम, धर्मार्थ काम मोक्ष हो या अर्थ धर्म काम मोक्ष हो, वो उस प्रसंग में जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस तरह से उसका निरूपण है। ये बदला नहीं है, प्रसंग अनुसार निरूपण हुआ है। हाँ। तो भागवत जी सो अर्थ सो धर्म कहे हैं। हाँ, अर्थेन साधितो धर्म। जी आत्मसुख को यहाँ मोक्ष के रूप में नहीं बताया ना, जो स्वर्ग आत्मसुख है उसको मोक्ष के रूप में नहीं बताया ना। यहाँ पे ले सकते हैं कि वो कर्म मार्गी या मुक्ति कही जाती है, तो वो स्वर्ग शब्द वहाँ आ जाता है इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए उसको नहीं कहा है। वो तो आगे सब जो कह दिया है उस प्रक्रिया तो वो की वो है।
जैसे यहाँ जो स्वर्ग सर्वलोक लिखो जो व्रज भाषा टीका में स्वर्ग अक्षय सर्वलोक आदि पदंसो सुख कयो है और मोक्ष अमृत आदि पदंसो दुखा भाव कयो है। तो फिर ऐसो समझनो कि जो सर्वलोक आदि पदंसो सुख कयो है उसमें दुखा भाव नहीं आ रहे, यानी दुख सहित है ऐसो। ये दोनों जो अलग वो रख रहे हैं। नहीं, वो तो जो आगे दो श्रुतियाँ बताई ने कि चातुर्मास्य से ये फल होता है, चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति, और जो पशु याग करता है उसको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तो सर्वलोक जय और क्या दूसरा शब्द था, अक्षय सुख की प्राप्ति। तो वहाँ वो दो शब्दों से क्या ध्वनित होता है वो समझाते हैं कि वहाँ दुखा भाव पूर्वक है और ये केवल सुख प्राप्ति है। तो शास्त्र में दोनों तरह से निरूपण आते हैं और उसका प्रयोग, उसका मुख्य प्रयोजन ये है बताना कि वो फल में दुखा भाव है। तो जो स्वर्गलोक बताया जाता है उसकी परिभाषा तो वहाँ ये कर दी ना, स्वर्गलोक नहीं पर आत्मसुख रूप स्वर्ग की यन्न दुखे न संभिन्नम, इसीलिए क्वेश्चन नजग्रस्तम अनंतरम। तो वो स्वर्ग में दुख रहित वो सुख है, वो शब्द में ही आ गया, वो ये तात्पर्य है। तो अब वो उसका उपसंहार करते हैं। साधनंच फलंचैव हरिर्वेदे निरूप्यते, साधन रूप से और फल रूप से वेद में हरि का निरूपण किया गया है। तदभिव्यक्तितः सर्वम पुरुषार्थ स्वरूपतः, और वो हरि हैं, वो पुरुषार्थ के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उससे सब पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। उभयात्मको हरि ही वेदे निरूप्यते, साधन रूप और फल रूप, ऐसे उभयात्मक हरि का वेद में निरूपण किया गया है। ततश्च वेदानुसारेण तदभिव्यक्तौ सत्याम सर्वेव पुरुषार्थः सिद्ध्यति, और जब वेद के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं और उस हरि की अभिव्यक्ति होती है तो उससे सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। यतो भगवान पुरुषार्थ स्वरूपः, क्योंकि पुरुषार्थ रूप भी स्वयं भगवान ही हैं। अब देखो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि शास्त्र जब निरूपण करता है पुरुषार्थ का, तब शास्त्र की दृष्टि तो पुरुषार्थ के बारे में भी यही है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान स्वयं ही है। वो मर्यादा मार्ग हो तो वहाँ भी यही दृष्टि है शास्त्र की, पर मर्यादा जीव उन पुरुषार्थों को भगवद रूप नहीं समझ पाता है। इसलिए बालबोध में हमें ये बात अलग समझानी पड़ती है कि धर्मार्थ काम मोक्ष ये पुष्टि मार्गी अलग पुरुषार्थ होते हैं और मर्यादा मार्गी अलग पुरुषार्थ होते हैं। और जाके पीछे चतुश्लोकी में हमको ये कहना पड़ता है कि जो हरि ही हैं वो सब कुछ हैं, सर्वदा सर्वभावे न भजनीय, पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही। तो वो अलग से हमको कहना पड़ता है। पर शास्त्र तो इसे भगवान से पृथक नहीं मानता है, ये तो मर्यादा मार्ग भी नहीं मानता है। ये बात खास ध्यान देने योग्य है। फिर ये कैसे समझना, जैसे कि भगवान ही पुरुषार्थ रूप है जो शास्त्र में बताया है, तो अलग अलग जो हमारे मर्यादा मार्ग में और
पुष्टि मार्ग में भी अलग अलग बताया है धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह। तो कोई भी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करो तो भगवान रूप ही है, तो उसके फल भी तो अलग अलग है ना। हाँ, तो कर्ता की मनोवृत्ति की दृष्टि से फल भेद होते हैं। भगवान तो भगवान ही है। जैसे विकृति याग के बारे में जो समाधान दिया कि विकृति याग का फल पशुपुत्र आदि हैं, पर उसका मतलब ऐसा नहीं है कि विकृति याग भगवद रूप नहीं है, वो भी भगवद रूप ही है। पर जब विकृति याग के कर्ता का संकल्प ही उतना है कि मुझे ये प्राप्त हो, तो भगवान क्या करें, जितना मांगेगा उतना मिलेगा। तो वो उतने ही फल को अभिव्यक्त करके और भगवान शांत हो जाते हैं, ये मतलब है। ठीक है ना। तो अब आगे अभी आपने बताया वेद में मर्यादा मार्ग का निरूपण नहीं, ऐसा कुछ उस कहा ना आपने कि नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं कहा। नहीं, मर्यादा मार्ग के बारे में कुछ कहा, मैंने स्किप हो गया वो जो मतलब वेद को हम मर्यादा मार्ग कहते हैं या वेद को ही मर्यादा कहते हैं, तो वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग कुछ भी कहो एक ही बात है। तो वो वेद मार्ग भी स्वयं ये कहता है कि पुरुषार्थ रूप भगवान ही हैं। तो जब हम बहुत जोर शोर से ये बोलते हैं कि ये तो एक पुष्टि मार्ग ही है जो ये कहता है कि भगवान ही अधर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, तो इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो तो वेद भी कहता ही है। ये कहने का अभिप्राय ये है, ये ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आचार्य चरण कहते हों, वेद की ही बात कहते हैं। पर पुष्टि जीव को ये समझाते हैं कि धर्म के रूप में भगवान को पूजना या अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के रूप में भगवान को पूजना, उसके बजाय मूल भगवान को पूजोगे तो पुरुषार्थ स्वरूप होने के कारण धर्मार्थ काम मोक्ष स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। जैसे प्रकृति याग को करने पर विकृति याग का फल आपको मध्यपाती फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। पर अगर पृथक पृथक दृष्टिकोण रखोगे तब फिर भगवान भी वो विभक्त फल दे के विश्रांत होंगे, फिर वो अपनी पूर्णता को वहाँ प्रकट नहीं करेंगे। ये अभिप्राय है। जैसे निर्गुण भक्त में और सकाम भक्त में जो फर्क होता है वही बात यहाँ भी समझनी है। निर्गुण भक्त के ऊपर भगवान न्योछावर हो जाते हैं तो सभी कुछ उनको भगवान से प्राप्त होता है, और सकाम भक्त तो उसको केवल जितनी कामना करते हैं उतना ही उनसे प्राप्त होता है। कुछ कोई पूछ रहा था? हाँ बोलो। जी, तो यहाँ पे तो फिर ऐसा ही आयो कि जो साधन साध्य और वो जो कुछ है वो भी प्रभु ही बने हुए हैं, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है उससे भी वो प्रभु का ही जो पुरुषार्थ है उसका भी पर्यवसान प्रभु में ही, भगवान में ही हो रहा है। तो फिर तो मर्यादा और पुष्टि में फिर ज़्यादा अंतर जैसा कुछ नहीं, हम भी वही बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो यानी हम जो एक रूपता, जो एक वाक्यता जो महाप्रभु जी दिखा रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे भी आ रही है। जो मर्यादा मार्ग में भी और वेद मार्ग में भी वही एक वाक्यता की बात यहाँ पे आ रही है। अच्छा, पर तो जी इसमें तो महाप्रभु जी का ही दृष्टिकोण ऐसा होगा ना, मतलब देखने का, वेद को देखने का नजरिया। नहीं, ये तो भगवान खुद ही कहते हैं ना कि सब कुछ मैं ही हूँ। अहम अग्नि अहम हुतम मंत्रोहम हमेवाज्यम। तो वो तो भगवान ही कहते हैं, कोई महाप्रभु जी के वचन थोड़ी है ये। जी, यानी
हमारा जो ये है कि भाई जो हम सेवा जो कर रहे हैं वो साधन और फल दोनों एक ही है, तो वो तो मर्यादा में नहीं हो, तो वही तो कहा यहाँ। तो साधन को उससे हमको प्रभु को पाना है, ये यज्ञ करके या कुछ भी करके वो प्रभु को वो पा रहे हैं, या तो प्रभु मिलेंगे, प्रकट होएंगे। तो वहाँ भी साधन और फल के रूप में भगवान है, तो भगवत रूप साधन से भगवत रूप फल को ही तो प्राप्त किया जा रहा है कर्म मार्ग में भी, पर वो भगवान का रूप एक अलग प्रकार का है और यहाँ पर वो अलग प्रकार का है। तो शास्त्रार्थ प्रकरण में जो आरंभ में ये कहा गया कि पूर्व कांड में यज्ञ रूप है और उत्तर कांड में ब्रह्म तनु है, अवतारी हरि कृष्ण है, वो भागवत में कहा गया है। तो जो खंडशः जो रूप का निरूपण किया गया है, तो पूर्व कांड के अनुसार जो भगवान का यजन करेगा उसको यज्ञ रूप भगवान प्राप्त होंगे, यज्ञ रूप साधन से, पर प्राप्त तो भगवान ही होंगे। अब आपकी अभिलाषा उस रूप में भगवान को पाने की नहीं है, तो आप ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि ये भगवान नहीं है तो भगवान ही। उसी तरह जो ब्रह्मरूप है उसमें भी फल भी भगवान है और ज्ञान रूप जो साधन है वो भी भगवान ही है। उससे जो प्राप्य होता है वो फल भी भगवान ही है, पर आपकी रुचि उस ब्रह्म के स्वरूप का विचार करते हुए अव्यक्तोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भिरवाप्यते, ऐसा आपने सुन लिया तो आपको ये लगेगा कि भी ऐसी अव्यक्त गति के बजाय तो व्यक्त गति ही प्राप्त हो, वो अच्छा है। वो आपकी रुचि के भेद के कारण आप कहीं और जा रहे हो, तो तीसरे रूप पर आप स्विच हो रहे हो कि भाई ये यज्ञ रूप और ब्रह्म रूप, ये दोनों का जो मिला जुला रूप है, ऐसा रूप मुझे चाहिए। पर तीनों ही जगह साधन रूप और साध्य रूप हैं तो भगवान ही, इसमें कोई विवाद नहीं है। तारतम्य जब कहा जाता है तब आनंद की अनुभूति की दृष्टिकोण से या भक्त की अभिलाषा की दृष्टि से, उसके संतोष की दृष्टि से, ऐसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से फलों में और साधन में तारतम्य सोचा जाता है। जैसे अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि व्यक्तोपासक और अव्यक्तोपासक में आप किसे श्रेष्ठ मानते हो, तो भगवान ने ये कह दिया कि भाई अव्यक्त गति दुख से प्राप्त होती है, तो मैं मेरे व्यक्त स्वरूप की उपासना करने वाले को श्रेष्ठ मानता हूँ। अब ये एक दृष्टिकोण हो गया। अब कर्म मार्ग की दृष्टि से हम सोचें, वहाँ अब व्यक्त शब्द की परिभाषा देखो कि अक्षर रूप से जो अव्यक्त कहा जाता है वो एक अव्यक्तता की परिभाषा, और उससे थोड़ा व्यक्त पर भक्ति मार्गीय दृष्टि से फिर भी अव्यक्त हो ऐसा यज्ञ नारायण या यज्ञ रूप भगवान। उससे आगे भक्ति मार्ग का सोचो कि जहाँ पर व्यक्त रूप का मतलब है पुरुषाकार। अब पुरुषाकार में भी जब महापुरुष के रूप में अर्जुन के सन्मुख भगवान प्रकट हुए तो नहीं कि ये वाला आकार नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे नहीं पचता है, पुराना वाला लाओ, 4 हाथों वाला। तो फिर वापस जो भक्ति दृष्टि से जिसके दर्शन हुए थे वो भी अर्जुन बचा न सके, वो सहन न कर पाए। तो सभी जगह कहीं ना कहीं व्यक्त में भी कुछ पसंदगी है, अव्यक्त में भी कुछ पसंदगी है।
अब व्यक्त में भी जिस भाव से, जिसका भाव जिस व्यक्त रूप में रूढ़ है, वही भगवान का रूप उसको फल रूप प्रतीत होता है, अन्य रूप नहीं होते हैं। इसलिए अच्छा लगे या न लगे, सच हो या न हो, पर ब्रजाधीप, मथुराधीप, द्वारकाधीप करके और हमने 3 भेद तो कर ही दिए ना, और कितने कठोर भेद कर दिए। वार्ता जी में देखें तो अपने को शर्म आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि द्वारकाधीश के स्वरूप में आसक्ति है तो जैसे बहुत बड़ा पाप हो गया हो, जैसे ऐसा लगता है। तो ऐसी तो क्या बात है। तो ये जो भक्तों के भाव हैं उसमें भी वो ऐसा ही चाहते हैं कि हमने जिन भगवद रूप का भावन किया है और जिनकी हमको अभिलाषा है, वही हमारा उपास्य, वही हमें प्राप्य भगवद रूप होना चाहिए, वही हमें फल रूप में मिलना चाहिए। और सब भगवान के रूप हों तब भी वो उसके प्रति उपेक्षा रख देता है। इसलिए गोकुल से मथुरा कितनी दूर थी, पर भगवान मथुरा पधार गए तो आधी रात को जो अपना घर बार छोड़कर भगवान के पास आई थी, उनको मथुरा जाने में क्या समस्या थी। पर जिस स्वाधीन भगवान को जिन्होंने देखा हो, उनको मथुराधीश के सामने हाथ बांधकर खड़ा रहना मंजूर नहीं होता है, कि वो उनके भावात्मक स्वरूप वो थे। तो इस तरह से जहाँ हम ये देखते हैं कि व्यक्त अव्यक्त और उसमें हम कुछ लचीलापन देखते हैं, कहीं कहीं हमें उनके प्रकार भेद भी दिखलाई देते हैं, तो व्यक्त रूप में भी उसके अवान्तर प्रकार हमको दिखलाई देते ही हैं। तो ये बात खास ध्यान से समझनी चाहिए कि जहाँ तक सब कुछ भगवान है, ये भगवान की विवशता है कि उनके अलावा और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो जो भी रूप प्रकट होंगे वो भगवद रूप ही होंगे, उनसे भिन्न कुछ हो नहीं सकता। अब सब कुछ भगवद रूप हैं, तब हमें कौन से रूप में भजन करना, कहाँ हमें टिकना है, उसका निर्णय कैसे हो सके। तो कुछ शास्त्र से होता है और कुछ हमारी अभिरुचि से होता है। तो शास्त्र ने उसकी व्यवस्था बताई है कि इन रूपों में ये भगवान हैं जो साधन और फल रूप में हुए हैं। आपकी रुचि जहाँ होती हो वहाँ आप जाएं। तो साक्षात भगवान पधारे तो भी हम देखते हैं कि यज्ञपत्नी के प्रसंग में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भगवान को भोग सामग्री प्रदान नहीं की, उन्होंने यज्ञ के लिए उसको रिजर्व रख दिया। तो भगवान कोई नाराज भी नहीं हुए उनसे, क्योंकि वो भी आखिरकार तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब उनको समझ नहीं आती थी कि ये प्रकट रूप है, तो क्या करें। जैसे बच्चे, हम घर में रसोई होती है और बच्चा समय से पहले कुछ मांगता है तो हम कहते हैं कि नहीं अभी नहीं देंगे, अभी भोजन का समय नहीं हुआ है, थोड़ी देर खेलो। अब जिसके लिए बनाया है उसको हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो असमय अगर आप मांगोगे तो कह सकते हैं ऐसा उसके लिए है। फिर भी अब ब्राह्मणों का क्या दोष जो वेदाज्ञा से बंधे हुए हैं, उनको तो वहाँ स्वाहा करना है, वो ही भगवान का रूप उन्होंने सोचा है। अब भगवान का भी कोई भरोसा नहीं कि प्रकट रूप से भगवान पधारे और मांगे और वो दे दें, और भगवान मर्यादा मार्ग में दोष हो गया ऐसे कहकर कुछ उनको दंड दे दें। तो अब इसमें अगर भगवान गारंटी दें, जैसे अर्जुन को कह दिया कि मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि ये यज्ञ की सामग्री हमको खवा दो, तुमको दोष नहीं लगेगा, ऐसा मा शुच कह दिया होता तो हो सकता है कि वो भगवान को अरोगा देते वो सामग्री और यज्ञ फोक कर देते। अब चालू यज्ञ में से कैसे दे सकते हैं। तो ऐसी सब इसमें या में मतलब समस्याएं होती हैं और इस तरह से उसके कल्प भेद भी हो जाते हैं, ये तात्पर्य है। तो मर्यादा मार्ग में इस बात के ऊपर ध्यान खींचना चाहता था
कि जब हम पुष्टिमार्गी पुरुषार्थ में कुछ विलक्षणता बताते हैं इस अर्थ में कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी भगवद रूप हैं अथवा भगवान में ही उनका अंतर्भाव है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जो कभी किसी ने कही सोची न हो। वेद आदि भी यही बात कहते हैं और उसको श्री महाप्रभु ने भक्ति मार्ग में उसका संयोजन किस तरह से बताया है वो विलक्षण है कि मूल स्वरूप में ही उसका अंतर्भाव करना, उनके द्वारा धारण किए गए अन्य रूपों में धर्मार्थ काम आदि को नहीं खोजना, ये विलक्षणता है। आया ना समझ में? तो विलक्षणता इस अंश में है, ये हमें समझना चाहिए। और ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कि जो कर्म मार्ग है तो उसमें जो 5 यज्ञ बताए हैं तो वो कंप्लीट करेंगे तो भगवान का एक एक अंग के रूप में बताया है, तो फिर वो करने के बाद नारायण प्रकट होते हैं। और पुष्टि मार्ग में ये डिफरेंस है कि स्वयं प्रकट हो गए, बाद में खाली उसकी अनुभूति ही करने के लिए हमने कुछ करना है, बस वो डिफरेंस रहेगा दोनों में। भगवान ने इस बात का निश्चायक वचन ये दिया है कि यो व शिष्य तो सोस्मे हम, जो बचता है वो मैं हूँ। यही एक कसौटी है सब बात की कि कौन सा रूप मूल है और कौन सा धारण किया हुआ है। तो यज्ञादि कुछ भी नहीं रहेंगे, अक्षर भी नहीं रहेगा, जो रहेगा वो मैं। तो श्री महाप्रभु ये कहते हैं कि वो जब आपको उपलब्ध है तब फिर क्या कारण है कि आप उनके धारण किए हुए अनित्य रूप उनके भजन के पीछे पड़ो, मूल को क्यों नहीं पकड़ते हो? ये अभिप्राय है। जय जय। अभी इसमें जो चर्चा चल रही है तो इसमें अभी चाहे ईश्वर का हो या भगवान का हो या ब्रह्म के स्वरूप की बात हो रही है, तो अपने जब पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो अपने स्वरूप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि महाप्रभु जी ने जो माथे विराजे ठाकुर हैं वो जिस वैष्णव के पास जो ठाकुर हैं वो स्वरूप है, वो हरि का स्वरूप है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने जब कर्म मार्ग में बात कर रहे हैं तो इसमें जो है भजनानंद भी आ रहा है और यज्ञ नारायण भी आ रहा है। तो ये यज्ञ नारायण या भजनानंद के स्वरूप को किस तरह से समझा जाए? जैसे आप श्री ने अभी बताया कि भाई गोकुल और मथुरा वाला है तो उसके अंदर तो वो चतुर्भुज रूप स्वरूप में हमको समझ में आ रहे हैं और गोकुल में भी समझ में आ रहे हैं, लेकिन जब कर्म मार्ग के अंदर ये चल रहा है तो इस कर्म मार्ग के अंदर जो है भजनानंद और यज्ञ नारायण की बात हो रही, तो इसके स्वरूप को किस तरह से समझा जाए? भगवद आनंद। विचार करना हो तो करो। जी प्रणाम जी। तो यहाँ पे जो बात है ना वो भगवदानंद स्वरूपानंद की बात है। तो यज्ञ नारायण जो है वो भागवत जी में भी आ रहा है कि वो अवतार है, अवतारी स्वरूप नहीं है। तो वो जो यज्ञ से प्रकट हो रहे हैं वो यज्ञ नारायण जो स्वरूप है वो स्वरूप प्रकट होने के बाद उन स्वरूप का आनंद वो ले रहा है, कर्म मार्गी जो है वो। और भजन की बात क्या है कि वो भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी। भजनानंद जो है वो भक्ति का आनंद है, वो तो भक्ति मार्ग में है, वो ये कर्म मार्ग की बात नहीं है। इतना डिफरेंस मुझे समझ आ रहा है जी। नहीं बेटे, प्रश्न तो डिफरेंट है। प्रश्न ये है कि उसका स्वरूप क्या है। ये तो तात्पर्य क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर
यज्ञ नारायण है, लेकिन जैसे अपने बात करते हैं पुष्टि मार्ग में स्वरूप, तो स्वरूप है वहाँ पर, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर घर के अंदर ठाकुर जी विराजे हुए हैं। तो कहीं कोई कर्म मार्ग वाला या मर्यादा मार्ग बोले भाई आपके भगवान का स्वरूप क्या है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम कर्म मार्ग के अंदर ये पढ़ रहे हैं तो इसमें फिर यज्ञ नारायण का आ रहा है, तो ये जिज्ञासा होती है उसका स्वरूप क्या है। हाँ, तो ये अभी बात वही हुई कि यज्ञ नारायण जो स्वरूप है वो अवतार स्वरूप है। वो कैसा है? वो जैसे वरा अवतार है, परशुराम जी है, वैसे अवतार है, वैसे ही यज्ञ नारायण एक अवतार है। उसका स्वरूप क्या है? स्वरूप वो विष्णु भगवान है या शंकर भगवान है या कोई विभूति है, वो क्या है? वो तो मतलब जे उनकी बताएंगे। आकृति कैसी है, ऐसा इनका आई प्रश्न थिंक है। जे कल आपने अधिकारी भेद से ये समझाया था कि उसकी अपेक्षा ही आकृति की नहीं है। मतलब आपने जो कहा था अधिकारी भेद से आनंद के बारे में, तो जिस अधिकारी की अपेक्षा वही आनंद में है कि यज्ञ से जो भी प्रकट होता है उसमें वही खाली आनंद ठाकुर जी का है। अपना समझने का वो है कि जैसे ज्ञान मार्गी है, उसको जो अक्षरानंद की प्राप्ति हो रही थी उसको अव्यक्त है। आपने जो अभी अव्यक्त, थोड़ा व्यक्त और ठाकुर जी का फुल फ्लेज स्वरूप बताया, तो कल जे ने ही आई थिंक ऐसा बताया था कि अधिकारी को जो आनंद की अपेक्षा है वो उसको वहाँ स्वरूप जो भी यज्ञ नारायण का स्वरूप जे ने खाली एक एग्जाम्पल के रूप में वो खीर वाला प्रसंग से बताया था दशरथ राजा के कि वहाँ यज्ञ नारायण स्वरूप प्रकट हुए थे आधिदैविक स्वरूप में। लेकिन अधिकारी की अपेक्षा ही वो जो स्वरूप प्रकट हो रहा है उससे वो आनंद, उसका फुलफिलमेंट हो जाता है। तो उसके लिए हर एक में मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि हम स्वरूप का सोचे कि उसमें कैसा स्वरूप होगा। वो अधिकारी को तत्त भगवद आकार या उसको जो भी अपेक्षा होगी वो आनंद ठाकुर जी की तरफ से प्राप्त हो जाता है। तो उसको ऐसे भगवद आनंद अधिकारी भेद से सोच पाए। जैसे और बात ये कि नहीं, भागवत जी में ये यज्ञ नारायण का स्वरूप का प्राकट्य वगैरह बताया है, यज्ञ नारायण स्वरूप का, और वराह अवतार को भी यज्ञ से बताया है कि यज्ञ के जो भी ऐसे अंग है वो वराह का ये अंग है ऐसे। तो इस तरह से हम स्वरूप का मतलब विचार कर सकते हैं कि ऐसा स्वरूप हो सकता है। क्योंकि भक्ति मार्गी को क्या है कि वो करपाद मुखोदर आदि वो देखना चाहता है, प्रभु का ऐसा स्वरूप देखना चाहता है। और यज्ञ कर्म मार्गी जो है वो कर्म के अंगभूत जो भी है वो अंग देखना चाहता है। उस स्वरूप, उस तरह से वो स्वरूप प्रकट होगा उसके सामने। ऐसे आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदि वो स्वरूप उनके सामने प्रकट नहीं होगा। अगर वो प्रकट होता है तो वो तो भजन ही करने लग जाएगा जो कर्म मार्गी है वो। तो जितनी आवश्यकता है वो ही स्वरूप वहाँ पे प्रकट होगा। वो भक्ति करने लायक वो स्वरूप प्राकट्य नहीं करेगा। वो मतलब यज्ञ नारायण जो है तो पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, मगर अंशभूत जितना भी आवश्यकता वो स्वरूप को ग्रहण करने की उसमें होगी उतना ही अपनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति प्रकट करके वो स्वरूप प्रकट होगा। मगर दो जगह पे यज्ञ नारायण स्वरूप और वराह अवतार में यज्ञ का अवतार, इस तरह से दो स्वरूप वहाँ पे भागवत जी में बताया है। और तो कोई विचार नहीं है जे नहीं, तो इससे चर्चा से क्या ऐसा लग रहा है कि वो जो इसके अंदर जो निरूपण किया है वो अव्यक्त स्वरूप से है, वो उसका कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, वो अव्यक्त स्वरूप है। और फिर अगर ऐसा मान लिया जाए तो यहाँ पर जो आ रहा है कि हरि को निरूपण कियो है, तो हरि को निरूपण किया तो इसको कैसे समझा जाए? जय जय मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं प्रश्न में उत्तर ये कि नंदीश की